तो इस वीडियो में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं हमारे जनरेशन कौन कौन से थे और कौन कौन से जनरेशन्स में किस टाइप से कंप्यूटर वहां पर थे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि स्विचिंग डिवाइस कौन कौन से थी और स्विचिंग डिवाइस की स्पीड हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। स्टोरेज स्पीड। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जनरेशन्स थे आपके, यहाँ पर फिफ्थ जनरेशन भी यहाँ पर आ गई है, सॉरी यहाँ पर देख लेंगे। तो जनरेशन टू जनरेशन हम लोग यहाँ पर अभी देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला आपका आया था फर्स्ट जनरेशन, जिसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटर का। पहली पीढ़ी जो कंप्यूटर की आई थी वो आई थी अराउंड आपकी 1940 से लेके 1956 तक के बीच में। मतलब फर्स्ट वाली जनरेशन का जो टाइम पीरियड है उससे हम लोग अगर पूछ दिया जाए कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का जो समय काल था या फिर टाइम पीरियड था वो कितना था, तो आप लोग वहां पर ध्यान रखेंगे। आपको वहां पर 1940 से लेकर 1956 वाले जो क्वेश्चंस या फिर ऑप्शंस हैं उसके ऊपर आपको टिक करना होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी स्विचिंग डिवाइस कौन कौन से थी, मतलब इसमें कौन कौन से डिवाइस को स्विच करते थे, मतलब स्विच कैसे होता था। तो ये स्विचिंग डिवाइस इसका थोड़ा वो आपका था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब जो था आपका, उससे जो होता था स्विच होता था। इसकी फोटो तो मैं आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं करा सकता, बाकी आप लोग इसको नेट में सर्च कर सकते हैं। वैक्यूम ट्यूब जो था आपका वो फर्स्ट आपका स्विचिंग डिवाइस था फर्स्ट जनरेशन का, जिसका जो था स्टोरेज था वो बहुत स्लो था। मतलब फर्स्ट वाली जनरेशन थी, ऑब्वियस सी बात है वहां पर जो होगा स्टोरेज वहां पर थोड़ी सी स्लो थी। दूसरा आपका आएगा सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में जो आपका था टाइम पीरियड था वो आपका था 1956 से लेकर 1963 के बीच में। मतलब आपका जो था सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर की हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो आपका था दूसरा कंप्यूटर जो था आपका वो आपका था 1956 से लेकर 1963 तक। इसमें जो थे आपका स्टोरेज था, मतलब स्टोरेज की जो स्पीड थी वो कंपैरेटिवली फास्ट थी आपके वैक्यूम ट्यूब वाले, मतलब सेकेंड फर्स्ट जनरेशन वाले जो कि स्टोरेज डिवाइस थे उससे। इसमें जो आपका आया था स्विचिंग डिवाइस वो यूज होता था आपका ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो था आपका सेमीकंडक्टर है, मतलब ट्रांजिस्टर आपने देखा होगा कि ये वाला जो चीज होती है आपकी ट्रांजिस्टर कहलाती है। तो इसी ट्रांजिस्टर का यूज होता था आपके सेकेंड जनरेशन वाले कंप्यूटर के पार्ट्स में, जो कि आपका था स्विचिंग डिवाइस। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे थर्ड जनरेशन पर। तो थर्ड जनरेशन जो हमारा होता है उसका टाइम पीरियड आपका है यहाँ पर 1964 से लेकर 1971 के बीच में। मतलब आपका जो है ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था जो कि कंपैरेटिवली ज्यादा फास्ट था आपके फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन से, जिसकी आपकी स्टोरेज जो स्पीड होती थी वो फास्ट होती थी, जिसमें मैग्नेटिक कोर का यूज होता था, जिससे लिए वो बहुत ज्यादा फास्ट वहां पर होती थी। मतलब मैग्नेटिक कोर वहां पर इंट्रोड्यूस करा दिया जो थे, जैसा कि आप देखेंगे अभी अगर स्टोरेज डिवाइस में हम लोग देखेंगे तो धीरे धीरे करके आपका जो है स्पीड वहां पर स्टोरेज की वहां पर बढ़ रही थी, जिसमें हम लोग आईसी का यूज करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट। आजकल भी आपने देखा होगा कि अगर कोई भी चीज आपकी जो टेक्निकल चीजें होती है अगर वो काम करना बंद कर दें, तो आप अगर किसी भी इलेक्ट्रीशियन या फिर उसके जो भी उसको बनाने वाले होते हैं स्पेयर पार्ट्स रिपेयर करने वाले, वहां पर अगर जाते हैं तो वो लोग एक ही वर्ड यूज करते हैं, इसका आईसी उड़ गया है। मतलब आईसी जो होता है वही आपका स्विचिंग डिवाइस होता है, आपका जो है सिस्टम से कनेक्ट कर पाता है, तो वही आईसी यहां पर यूज हुआ आपके थर्ड जनरेशन में। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का भी यूज वहां पर हुआ, जिसे हम लोग आईसी कहते हैं। यही आपका जो होता है स्विचिंग डिवाइस है अभी के टाइम पीरियड में। अब आपका आता है फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन जो आपका आता है 1971 से लेके अभी तक की जो जनरेशन हमारी चल रही है वो आपकी आएगी हमारी फोर्थ जनरेशन में, जिस फोर्थ जनरेशन में आएगी जो कि आपकी करंट में चल रही है। अब इसमें भी होता था कि आईसीटी के साथ साथ आईसी जो है आपका मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, साथ ही साथ इसमें जो बड़े मात्रा में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था स्विचिंग डिवाइस के रूप में। तो ये था आपके जनरेशन, जिसको हम लोगों ने इजी वे में यहाँ पर डिस्कस किया है, क्योंकि आपका एग्जाम में पूछा जाता है। आपका इंपॉर्टेंट ये है कि आपका मतलब जनरेशन कौन कौन से हैं और जनरेशन के एज यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। साथ ही साथ इसमें जो स्विचिंग डिवाइस यूज होती थी उन स्विचिंग डिवाइसेस का नाम यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। तो इन चीजों को आप लोग पूरी तरीके से ध्यान में रखेंगे। पहली वाली जो जनरेशन है उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था, सेकेंड वाले जनरेशन में आपका हुआ था ट्रांजिस्टर का, थर्ड वाले जनरेशन में आपका आईसी आया था और फोर्थ वाले जनरेशन में आपका आया था आईसी के साथ साथ माइक्रो प्रोसेसर। तो ये सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर हम लोग एज की यहाँ पर बात करते हैं तो एज हम लोग देखते हैं कि 1940 से लेकर 1956 तक आपका आया था फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन आपका जो आया था वो आया था 1956 से लेके 1963 तक। उसके बाद आपका थर्ड वाला जनरेशन जो आया था आपका 1963 से लेके 1971 तक। और फोर्थ वाला जनरेशन जो था आपका वो था आपका 1971 से लेके अभी तक,
जो कि आपका था फोर्थ वाला जनरेशन। तो ये सारी चीजों को आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि आपका जो है आईसीटी मतलब कंप्यूटर के जो जनरेशन थे, कौन कौन से जनरेशन थे, कौन कौन से वहां पर स्विचिंग डिवाइसेस वहां पर आपको यूज कराई जा रही थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा जो है कंप्यूटर के टाइप्स कितने होते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर जल्दी से मिटा देता हूँ। टाइप्स ऑफ अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो यहां पर आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो ये बेसिकली दो पार्ट में होते हैं। सबसे पहला आपका होता है, ये आपका साइज के अकॉर्डिंग होता है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं माप के आधार पर। दूसरा आपका होता है साइज के साथ साथ दूसरा आपका क्या होता है, आपका उद्देश्य जो होता है, ऑब्जेक्टिव, आपका पर्पस क्या है, पर्पस आपका जो है उद्देश्य के आधार पर। तो यहाँ पर साइज के आधार पर हम लोग अगर देखते हैं तो साइज के आधार पर आपके कंप्यूटर होते हैं, आपके टोटल 4 टाइप के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर के बाद मेन कंप्यूटर, उसके बाद आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद आपका आता है सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहला पार्ट आपका यहाँ पर आता है माइक्रो कंप्यूटर। ये आपका पहला पार्ट आ गया। दूसरा आपका पार्ट हो गया मिनी कंप्यूटर। तीसरा वाला आपका पार्ट हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। चौथा वाला आपका पार्ट आ जाता है यहां पर सुपर कंप्यूटर। तो हम लोग अगर यहां पर देखें, यहां पर जो होता है माइक्रो कंप्यूटर की हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपका आ जाएगा कैलकुलेटर आ जाएगा। इसमें आ जाएगा पाम टैब, छोटा सा आपका होता है ये पाम टैब आ जाएगा। छोटा सा आपका जो चिप वाली जो चीजें होती हैं वो आपकी इनमें आ जाएंगी। इसके साथ ही साथ जो होता है माइक्रो कंप्यूटर में आपका पर्सनल कंप्यूटर के साथ लैप इसमें आता है टैबलेट कंप्यूटर, पर्सनल डिवाइसेस, मतलब इसमें भी आपके टैबलेट, उसके बाद आपके पर्सनल जो आते हैं पीसी, पर्सनल डिवाइसेस। तो ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी इसमें आपके माइक्रो कंप्यूटर में। अगर हम लोग मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं, एक सेकेंड, इसमें हम लोग एक चीज आपको बताना चाहूंगा मैं। सबसे पहला आपका जो माइक्रो कंप्यूटर था, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर जो था आपका वो था आपका 800। ये था आपका पहला 8800, ये सॉरी 8800, ये था आपका पहला माइक्रो कंप्यूटर। इसको आप लोग कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, एल्टेयर ये भी बोल सकते हैं आप लोग। तो ये था आपका पहला माइक्रो कंप्यूटर। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं हमारे मिनी कंप्यूटर के ऊपर। तो मिनी कंप्यूटर का जो पार्ट है हमारा वो कौन कौन से आते हैं इसमें मिनी कंप्यूटर, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। तो मिनी कंप्यूटर जो होती है इसकी कार्य क्षमता जो होती है तथा कीमत माइक्रो प्रोसेसर की तुलना में अधिक, मतलब ये जो होते हैं आपका माइक्रो कंप्यूटर जो होता है थोड़ा सा आपका सस्ता होता है, मतलब इसकी जो कार्य क्षमता होती है, एफिशिएंसी होती है, वर्क एफिशिएंसी, वो भी थोड़ी सी यहाँ पर कम होती है, जैसा कि मैंने बताया था आपका। तो स्टार्टिंग वाले जो रहेंगे वो थोड़े से आपकी जो क्वालिटी होगी इनमें कम होगी क्योंकि वो स्टार्टिंग में, फिर अपग्रेडेड वर्जन जो आपको देखने को मिलेंगे मिनी में, मेन फ्रेम में और सुपर कंप्यूटर में। तो ये सारी चीजें जो आपकी आएंगी वो आपकी आएंगी अपग्रेड होते होते। तो पहला आपका जो था इसकी इफिशियंसी, वर्क इफिशियंसी थोड़ी सी कम थी, साथ ही साथ इसका जो प्राइस था वो थोड़ा सा भी कम था। उसके बाद हम लोग मिनी कंप्यूटर की हम लोग बात करते हैं। तो मिनी कंप्यूटर जो होते हैं हमारे ये मध्यम आकार के, मतलब इसका शेप और साइज जो था वो आपका ठीक था, मीडियम साइज का था, ये मीडियम साइज के थे। इनकी जो वहां पर स्पीड होती थी वो 10 MBPS 10 MIPS 10 MIPS से लेकर आपको 30 MIPS तक इसकी स्पीड की हम लोग अगर बात करें मिनी कंप्यूटर के स्पीड की, तो 10 MIPS से लेकर 30 MIPS तक की इसकी स्पीड होती है। मतलब MIPS का मतलब ये होता है कि मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मतलब इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग देखते हैं MIPS का, यहां पर आप लोग इस चीज को लिख लेंगे, मिलियन इंस्ट्रक्शन
पर सेकेंड। ये चीज आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। ये फुल फॉर्म बेसिक आपका मैं बताऊं, अगर इस यूनिट से आप देखें तो आईसीटी वाले टॉपिक से आपको जो है फुल फॉर्म वाली चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो इस चीज का आप लोग पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। सबसे पहला आप लोग इसको याद कर लेंगे कि इसका फुल फॉर्म होता क्या है। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड मतलब 10 मिलियन, पहले से 10 मिलियन से लेकर 30 मिलियन तक। मिलियन का मतलब आप लोग समझते हैं, 1 मिलियन मतलब होता है आपका 10 लाख। तो ये आपका होता है, इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मिलियन हो गया, ट्रिलियन हो गया। इसके साथ ही साथ हम लोग अभी देखने वाले हैं इसके स्टोरेज डिवाइसेस में आपका बीट, बाइट, एमबी, जीबी, टीबी, ये सारी चीजें। तो उन चीजों को हम लोग एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो मिनी कंप्यूटर जो थे आपके साइज में बहुत ही अफोर्डेबल थे। इसमें जो आता है इनकी कीमत जो थी आपकी माइक्रो प्रोसेसर की तुलना में बहुत ही वहां पर थोड़ी सी अधिक थी। साथ ही साथ इनकी स्पीड जो थी वो आपकी 10 MIPS से लेकर आपके 30 MIPS तक यहां पर दिया गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे थर्ड वाले पार्ट में, जो कि हमारा थर्ड वाला पार्ट है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है आपका कीमतों में कीमत ज्यादा होती है इसकी। साथ ही साथ इसके बहुत सारी वस्तुओं को इनमें रखा जाता है, वस्तुओं नहीं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर इसमें रखा जाता है। तो इसमें जो होता है ये होता है साइज में बड़ा होता है। साथ ही साथ इनमें जो होते हैं इंस्ट्रक्शंस या फिर इंफॉर्मेशन को इसमें कलेक्ट करके रखा जाता है। जैसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हो गया आपका मॉल्स में होते हैं, जहां पर आप लोग बिलिंग करा रहे होते हैं, तो वहां पर बिलिंग कराने वाले काउंटर पे जो कंप्यूटर बड़े बड़े रखे हुए होते हैं वो आपके होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसमें बहुत सारे जो है आपकी इंफॉर्मेशन वहां पर कलेक्ट करके रखी गई होती है एक ही वहां पर जो है कॉर्नर में या फिर एक ही जोन में। तो वो आपका कहलाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरा आता है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो आपके एक कमरे से भी बड़े हो सकते हैं, मतलब कमरे से बड़े बड़े वहां पर आपको सुपर कंप्यूटर होते हैं। मतलब अगर हम इसके साइज की बात करें, सुपर कंप्यूटर का जो साइज होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। नाम से ही आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। सुपर कंप्यूटर जो है हमारा वो आपका साइज में बड़ा होता है। साथ ही साथ इसकी जो वर्क एफिशिएंसी होती है वो बाकी इन तीनों कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, इनसे जो है काफी हद तक ये ज्यादा एक्यूरेट आप लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं। साथ ही साथ इसका यूज जो होता है वो आपके हायर अथॉरिटीज या फिर हायर लेवल की जो वहां पर काम होते हैं वहां पर होता है। जैसे कि मिनिस्ट्री में इसका हो गया, जहां पर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हो गया सुपर कंप्यूटर का। साथ ही साथ आपके जो आजकल के यूज होते हैं, मतलब वेदर रिपोर्ट देने में भी आपका इसका यूज होता है। साथ ही साथ आपके सुपर कंप्यूटर का यूज जो होता है आपका जो डिफेंस वाले होते हैं, मतलब डिफेंस सेक्टर में जो आप लोग काम करते हैं वहां पर भी आपका सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है आपका। तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं सुपर कंप्यूटर में। तो ये हो गया आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मतलब ये हो गया आपके 4 टाइप्स जो आपके थे साइज के आधार पर, जिसमें आपका आता है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और आपका सुपर कंप्यूटर। अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं आपका पर्पस के आधार पर, मतलब उद्देश्य के आधार पर कौन कौन से यहां पर कंप्यूटर हमारे होते हैं या फिर कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं उद्देश्य के आधार पर। तो उनको हम लोग यहां पर अभी एक एक करके देखेंगे। तो उद्देश्य के आधार पर सबसे पहला कंप्यूटर होता है आपका उद्देश्य के आधार पर पहला आपका कंप्यूटर होता है एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा आपका होता है डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा आपका होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये 3 चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी पर्पस के आधार पर, मतलब उद्देश्य आपका जो रहता है उसमें आपका सबसे पहला आपका कंप्यूटर आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है जैसे कि आपका जो होता है स्पीडोमीटर हो गया, भूकंप, मतलब ये जो होता है एनालॉग का मतलब आपको मैं बता दूं ये जो चीजें होती हैं, जैसे कि आपका जिस तरीके से आपका थर्मामीटर था पुराने जमाने में, उसी प्रकार से अगर आपको जो आपका रीडिंग है वो इस तरीके से मापनी होती है, मतलब एक ग्राफ के फॉर्म में या फिर ऐसे जो भी फॉर्म में आपकी मापनी होती है कोई भी आपको रीडिंग है, तो वहां पर आपका एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। जैसे कि हम लोग थर्मामीटर पहले मापते थे, तो थर्मामीटर पर यहाँ पर आपका जो पॉइंट होता था पीक पॉइंट, तो वहां पर आपको बॉडी को टच कराने से यहाँ पर जो आपका अंदर का जो मटेरियल था वो आपका ऊपर जाता था। तो यहाँ पर जिस माप को आप लोग यूज करते थे वो आपका आता था एनालॉग कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर में भी ऐसे टाइप्स या फिर ऐसे पार्ट्स लगाए थे जो कि आपके इस पर वर्क करते थे, तो ये आपका था एनालॉग कंप्यूटर। अब हम लोग देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर की बात करें हम लोग अगर, तो डिजिटल कंप्यूटर की हम लोग बात करें तो मेडिकल फील्ड में इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है। डिजिटल कंप्यूटर जैसे कि आजकल बीपी मापने की मशीन हो गई, साथ ही साथ आपका जो ब्लड प्रेशर हो गया, उसके साथ शुगर, मतलब शुगर का जो आपका कितना
है उसमें, उसका डाटा उसको हम लोग देखने के लिए भी आजकल इस वाली डिजिटल वाले वे का यूज़ करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के साथ साथ आप लोग यहाँ पर जो है आजकल के जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे कंप्यूटर आजकल डिजिटल होते जा रहे हैं। तो ये था आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में जो है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर भी आएगा, मतलब आपके जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे पहले, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, ये सारे कंप्यूटर आपके इसी वाले कंप्यूटर का पार्ट है, जिसमें आपका स्टोरेज डिवाइस था, जिसमें आपके बहुत सारे और जो बड़े बड़े डिवाइसेस पहले लगते थे आपके, तो वो सारे डिवाइसेस जैसे कि आपका हो गया कीबोर्ड, हो गया ये, हो गया आपका मॉनिटर, ये हो गया आपका सीपीयू, ये हो गया आपका प्रिंटर। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिजिटल कंप्यूटर में आती हैं, जो कि थोड़े से साइज में बड़ी होती थी। अब आपका हो गया है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि इसमें आप लोग एनालॉग और डिजिटल दोनों टाइप के कंप्यूटर को वहां पर मिक्स कर देते हैं, तो वो आपका बन जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि आपका एफिशिएंसीज की ज़्यादा होती है, साइज में छोटे होते हैं, क्योंकि इसमें आजकल आईसी का यूज़ होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, और यहाँ पर आपका इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने के साथ ही साथ आपके जो बहुत सारे पार्ट्स हैं वो अब यहाँ पर जो है छोटे छोटे भी साइज में आपका बहुत बड़े बड़े काम करके आपको देते हैं। तो ये सारे पार्ट्स आपके आते हैं हाइब्रिड वाले कंप्यूटर वाले पार्ट में। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर हो जाती हैं, जो कि आपके कंप्यूटर के पार्ट्स हैं वो आपके यहाँ पर खत्म। तो थोड़ा सा हम लोग और टॉपिक इसमें देखते हैं क्या क्या है। ईसीजी, हाँ, तो हाइब्रिड वाले कंप्यूटर में अगर हम लोग मेडिकल फील्ड की बात कर लेते हैं तो ईसीजी आप जानते हैं, ईसीजी डायलिसिस, SIS डायलिसिस। ईसीजी का फुल फॉर्म ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसे हम लोग जो है हृदय, मतलब आपका जो होता है हार्ट रेट, हार्ट बीट को वहां पर काउंट करते हैं। डायलिसिस जो होता है आपका, उसमें भी ये सारी जो है हाइब्रिड वाले कंप्यूटर का यूज होता है। मतलब ईसीजी का मतलब यही होता है जिसमें आपकी हार्ट रेट जो होती है उसको आप लोग ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं। एक तो आपका ग्राफ के थ्रू भी दिखाएगा, साथ ही साथ उसमें वहां पर डाटा भी गिवन होगा, मतलब वहां पर कुछ भी लिखा रहेगा 72, 61, 65, ये मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि आपका जो है उसमें आपके ग्राफ के साथ साथ आपको डाटा भी वहां पर दिया जाएगा। मतलब एनालॉग डिजिटल वाला जो था चीजें, वो दोनों को मिक्स करके यहाँ पर प्रेजेंट किया जाएगा, जो कि आपके मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा यूज होती है हाइब्रिड वाले कंप्यूटर्स। तो ये थे हमारे कंप्यूटर्स के पार्ट्स, जो कि आपके थे साइज के आधार पर और आपके जो है इसके जो पर्पस है उसके आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके जो है कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, साथ ही साथ इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सीपीयू के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अगर आपको कुछ डाउट्स है तो वो आपको कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा। बेसिकली आपका जो आईसीटी का ये पार्ट है आपको पूरी तरीके से यहाँ पर रटने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ आपको पूरी तरीके से यहाँ पर जो है आपको डाटा को यहाँ पर रीड करना है, अच्छी तरीके से मेमोराइज करना है, जैसे कि फुल फॉर्म्स हो गए, एज हो गया, या फिर आपका जो डेट है, वो सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। तो इसमें आप चीज़ों को थोड़ा सा रटने की कोशिश करें तो आपका जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अच्छे से आपसे कवर हो पाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।